हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। इसी के साथ मार्केट डायरी चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल थोड़ा मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, जिसके कारण आप लोग का रेगुलर ऑन रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूं। इसके लिए मैं आपके प्रति सॉरी व्यतीत करता हूं। दोस्तों, यहाँ प्रकार के फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है। आज मैं आपके लिए आईपीओ लेके आया हूं, जो आपको 10 दिन में आपके पैसे को 10 मतलब कि 70% आपके पैसे को मल्टीपल हो सकता है, जिसका जीएमपी भी बहुत तगड़ा है। मतलब कि जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी तगड़ा है। और जिस कंपनी का आईपीओ आया है वो कंपनी भी ब्रांड कंपनी है, जो कि इंडिया का टॉप लीडिंग कंपनी है। जैसे कि ऑटो में भी टॉप लीडिंग कंपनी है, हर सेक्टर में वो मतलब कि कंपनी फैली हुई है। दोस्तों, आईपीओ का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी एक प्राइवेट वाले कंपनी है, प्राइवेट से जब वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी बनती है, तो वो कंपनी क्या शेयर मार्केट में लिस्ट करानी पड़ती है। शेयर मार्केट में लिस्ट कराने के लिए हमें क्या एनएससी और बीएससी पर लिस्ट कराना पड़ता है। अगर कराने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी की मतलब कि फाइनेंशियल उसका 100 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, मतलब वो मान लें कि 25 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट या अपना बिजनेस फैलाना चाहती है, तो वो 25 करोड़ कहाँ से लेके आएगी। तो वो सोचती है कि 25 करोड़ रुपया जो है हमें ना इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, ना हमें किसी प्रकार का टेंशन भी ना हो। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है। शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है तो वो कंपनी जो होती है 25 जो करोड़ कहाँ से उठाएगी, वो पब्लिक से उठाएगी, हमारे आम जनता से उठाएगी, जो कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमें पैसा मल्टीपल बना के देती है। जब भी कोई कंपनी अगर इनिशियल स्टेज में रहती है, तो वो कंपनी क्या करेगी, मतलब कि कम वैल्यूएशन जो होगा, वैल्यूएशन कम पर लेके आएगी। कम पर लेके आएगी तो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कम वैल्यूएशन पर मिलेगा। तो जब मार्केट में मतलब कि एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होगी, तो बहुत सारे खरीदार मतलब कि खरीदार आएंगे, और जिसके कारण कंपनी का जो होगा शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, जिससे हमारे पैसे को कई गुना में मतलब कि पैसा मल्टीपल हो जाता है। इसीलिए मैं एक ऐसा फंडामेंटल स्ट्रांग और कंपनी लेके आया हूँ, जिसका जीएमपी भी बहुत तगड़ा है। जीएमपी आपको मात्र 10 दिन में आपको पैसे को 70 गुना मल्टीपल कर सकता है। तो आइए दोस्तों, उसका हम बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन चेक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी का। टाटा टेक्नोलॉजी जो कि मतलब कि 22 तारीख मार्केट में यह लिस्ट होगी, और जो कि 24 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगी। तो 24 तारीख को क्लोजिंग, हम इनके बीच मार्केट में हम क्या मतलब इन्वेस्ट करेंगे, बाइड लगाएंगे। अगर यही फेस वैल्यू की बात किया जाए दोस्तों, तो फेस वैल्यू 2 रुपया की है। अगर ये बैंड की बात किया जाए दोस्तों, तो ये मतलब कि 475 to 500 है। 475 कहने का मतलब है 400 से 500 के बीच आप बाइड लगा सकते हैं, मतलब बीड लगा सकते हैं। तो हम लोग रिटेलर क्या करेंगे, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उसके लिए हम लोग समझिए कि वो 500 हम लोग के लिए 500 पर ही बीड करना पड़ेगा। कितना शेयर के लिए, 30 अलॉट के लिए। तो 30 अगर मान लो कि 30 मल्टीपल अगर 500 करते हैं तो 15 कितना हुआ, 15,000 रुपया के लिए आपको लॉट लगाना पड़ेगा। तो 15,000 रुपया हम लोग मतलब इन्वेस्ट करेंगे। अगर यही कंपनी की बात किया जाए दोस्तों, तो कंपनी कितनी के वैल्यूएशन पर लेके आ रही है, तो 6,000 मतलब 60,000 60 लाख मतलब 850 शेयर लेके आ रही है। तो कितना ऑफर फॉर सेल लेके आई है कंपनी दोस्तों, तो 3,042 करोड़ को ऑफर फॉर सेल कर रही है। ये पैसा कहाँ जाएगा, कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास ये पैसा जाएगा। तो उनके पास जाएगा तो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में लिस्ट करा रहे हैं। ये अगर लिस्टिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो लिस्टिंग आप देख रहे हैं दोनों एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी कंपनी। यही फ्री शेयर होल्डिंग पैटर्न, पहले फ्री शेयर होल्डिंग मतलब कि 4 लाख समथिंग था, और उसके बाद इशू होने के बाद मतलब ये हो जाएगा। आइए दोस्तों, और हम चेक करते हैं। अगर यही हम बात करें टाटा मतलब कि आईपीओ रिजर्वेशन कितना है, आईपीओ का अगर रिजर्वेशन किया जाए मतलब कोटा होता है, रिजर्वेशन मतलब कोटा। तो हम क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए कितना है दोस्तों, देखते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए लगभग 50% इशू प्राइस है, 50% क्यूआईबी के लिए। रिटेलर के लिए हमारे आप लोग जैसे कि कितना देगी, उसके लिए देखते हैं दोस्तों कितना है। ये मतलब 35% हम लोग के लिए है। और हाई एच एन आई के लिए कितना है, 15% है।
तो 15% हम लोग मतलब हमारे लिए 35% है। यही बात किया जाए तो आप लोग पहले ऑलरेडी बता रखे हैं दोस्तों कि ये जो है 22 तारीख को ओपनिंग हो रहा है और ये क्लोजिंग कितना तारीख का हो जा रहा है, तो 24 तारीख का आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो 24 तारीख में हम लोग 24 तारीख से पहले हम लोग बाइट लगाएंगे। यही बेसिक अलॉटमेंट की बात किया जाए तो बेसिक अलॉटमेंट 30 तारीख को अगर आपको मिलता है तो 30 तारीख को आपको बेसिक अलॉटमेंट आ जाएगा, नहीं तो आपको 1 तारीख को पैसा क्या होगा आपके डीमेट अकाउंट में, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा। अगर किसी शेयर मतलब कि जो बाइट लगाया उसको डीमेट अकाउंट में कितना तारीख आएगा, 4 तारीख का। लिस्टिंग कितना तारीख का होगा, तो 5 तारीख का होगा दोस्तों। अगर मैं इसके लिए बाइट लगाने के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पहले सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट खुलाने के लिए सबसे जो लिंक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप बेस्ट डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। आइए पहले इसके शेयर के बारे में देखते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के लॉट साइज की बात किया जाए तो रिटेलर के लिए लगभग कितना 15,000 रुपए, जो कि पहले बता रखे। मैक्सिमम हम लोग आप लोग जैसे कितना पैसा लगा सकते हैं, 1,95,000, मतलब 13 लॉट का पैसा लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन टोटल शेयर कितना होगा, मतलब 390 शेयर होगा। मतलब HNI के लिए एच एन आई 2,10,000 रुपया जो लगाएंगे HNI हो गया। अब HNI जो मैक्स कितना लगा सकते हैं, HNI मतलब कि लगभग 9,90,000 रुपये लगा सकते हैं। यही हम देखते हैं। आइए दोस्तों, यही बात की जब मतलब कि शेयर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग कितने आते हैं। इसमें कंपनी लिस्ट होने से पहले 66.7% थे, लेकिन जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, जो कि आपको लोग बता रखे हैं दोस्तों कि मतलब कि 33,000 कम करोड़ की पैसा जो सेल करेगी, उसके बाद वो कंपनी का शेयर होल्डर प्रमोटर जो होंगे कितना बच जाएंगे, 55.39%। आइए कंपनी का मतलब के बारे में हम जानते हैं, बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन देखते हैं। ये कंपनी कब कॉर्पोरेट हुआ था, 1994 में हुआ था। ये क्या करती है कंपनी, अब देख रहे हैं, ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है। ये क्या क्या प्रोडक्ट करती है, देखिए, डेवलपमेंट करती है, डिजिटल सोल्यूशन भी देती है, और ये टर्की सोल्यूशन ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो कि बोलते हैं OEM सप्लाई करती है, और सप्लाई में भी सर्विस देती है। अगर यही बात किया जाए दोस्तों, ये टाटा टेक्नोलॉजी इंस्पायर क्रिएट वैल्यूएशन देयर कस्टमर, कस्टमर को एक वैल्यू क्रिएट करके देती है कंपनी, अगर कहे तो। अगर यही बात किया जाए कि दोस्तों, आइए इसका टाटा टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी में लगाने से पहले हम उसके पहले फाइनेंशियल और कंसोलिडेट रिजल्ट देखते हैं। तो यही रिजल्ट हम देखते हैं दोस्तों। ये भी टाटा टेक्नोलॉजी रिवेन्यू जो इंक्रीज कर रही है पर साल से 25.8% से इंक्रीज कर रही है, तो हमारे लिए भी काफी अच्छा कंपनी लग रही है। लेकिन उसके बाद देखते हैं, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात किया जाए दोस्तों, तो 48% से पैट दे रहा है। यही हम देखते हैं दोस्तों। अगर ये देखिए, 31 मार्च 2021 में कितना करोड़ की कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, 35,572 करोड़ की। वही एक साल के बाद कंपनी कितना हो गई, 4,218 करोड़ की हो गई। उसके बाद 31 मार्च मतलब कि 2023 में हो गई 5,200 करोड़ की। वहीं अगर ये 6 महीना का डाटा है दोस्तों, ये 6 महीने का डाटा है, तब पर भी देख रहे हैं एसेट बढ़ता जा रहा है। यही रिवेन्यू भी देख रहे होंगे दोस्तों। रिवेन्यू पहले 2,425 करोड़ की थी, फिर एक साल के बाद 3,500 हो गई, फिर उसके बाद एक साल के बाद 4,500 हो गई। अब फिर ये 6 महीना का है, 6 मंथ की है, तो 6 मंथ में ही 25, मतलब 25 87 हो गए, मान लीजिए 26 है, 26 दूनी का ये 52, तो ये कितना हो जाएगी, 52, मतलब कि 5,200 करोड़ की सेल आएगी लगभग। ये 6 महीना का डाटा है दोस्तों। यही हम देखा जाए दोस्तों, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो आप लोग देख रहे हैं 2021 में 239 करोड़ कमा रही थी, उसके बाद भी वो ग्रो कर रही है, एक साल के बाद, उसके बाद भी ग्रो कर रही है। उसके बाद 351, 352 मानिए, तो 700 कितना हो जाएगी, 700, ये 4 करोड़ रुपया अगला साल कमाएगी। तो ये पिछला साल को भी बीट कर रही है, अगला साल को भी बीट कर रही है। तो काफी फंडामेंटल, अगर फाइनेंशियल हम चेक किए तो काफी अच्छा कंपनी है। उसका अगर की फैक्टर देखा जाए, की इंडिकेटर मतलब कंपनी का क्या है, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलता है, जो कि हमें सस्ता वैल्यूएशन पर ये कंपनी मिल रही है। काफी मतलब कि ये सस्ता है एक प्रकार का, मतलब कि 32%, वो भी हमें मतलब क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छा दे रही है। अगर यही मार्केट कैप पर देख रहे होंगे दोस्तों, मार्केट कैप आपको 20,283 करोड़ की है, तो ये क्या है, एक प्रकार का लार्ज कैप कंपनी है। जब 20,000 करोड़ से अधिक होती है तो लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। यही ईपीएस देख रहे हैं, ईपीएस मतलब फुल फॉर्म होता है, ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पर आपको पैसा कितना रुपया दे रही है। आप 500 रुपया दे रहे हैं तो आपको 5 साल में 15 रुपया, थ्री मतलब कि
₹15.5 बना के आपको पैसा दे रही है, तो काफी बढ़िया कंपनी है, मतलब कि एक साल में ही 15 रुपये बना के दे रही है। यही दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी का हम अगर बात करें दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी का अगर जीएमपी देखा जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो आपको ₹500 एक शेयर पर लगा रहे हैं दोस्तों, तो वो आपको ₹300 अधिक पर लिस्ट होगी, जो कि आपको जीएमपी कितना है, ये 70% से आपको बढ़ रहा है। 70% मतलब 3 दिन में ही आपको पैसे को 70% बढ़ जाएगी। अब मतलब कि लगभग 70% तो अभी का है, पर डे बढ़ता ही जा रहा है। ये लगभग हमारा अनुमान है कि आपको पैसे को 10 दिन में आपको पैसे को दोगुना कर देगा, पक्का। मेरा ऐसे सब्सक्रिप्शन लोग भी बता रहे हैं कि हम लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, और आप भी इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सबसे बेस्ट डीमेट अकाउंट जो जीरोधा होता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और फ्री में अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो आप स्टॉक एंजल ब्रोकर में जा सकते हैं। उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहां से मेरे चैनल के मतलब डिस्क्रिप्शन से आप बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इसके हम मतलब कि ऑफिशियल साइट पर देखते हैं, ऑफिशियल क्या क्या बिजनेस करती है उसके बारे में देख देख जानते हैं दोस्तों। अगर ये टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो ये क्या ऑटोमेटिव में भी जाती है। ये इंडस्ट्री हैवी मैकेनिक मशीनरी भी बनाती है, और एरोस्पेस भी बना के में सर्विस देती है दोस्तों। इस मतलब कंपनी के पास एक्सपर्टीज की बात किया जाए दोस्तों, एक्सपर्टीज भी देख रहे होंगे इस कंपनी के पास। ये मतलब कि इंजीनियरिंग R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डिजिटल आपको डिजिटल इंटरप्राइजेज भी है,